नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक सुक्तम यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिनके खूब सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो ये CDSL कंपनी का नाम आपने बहुत सुना होगा। और जो कंपनी के अंदर में आप देख रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट जो है यहाँ से खुला हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानने का कोशिश करते हैं कि जो CDSL की खुद का जो रिव्यू करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी को रिव्यू करते हैं। साथ के साथ में फ्यूचर परसेप्शन के ऊपर में भी बात करेंगे कि ये फ्यूचर में किस तरह से काम करेगी। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ई वोटिंग सिस्टम हुआ या इजी सिस्टम हुआ यहाँ पे, या इजीएस सिस्टम हुआ, कैसे ये मोबाइल के थ्रू जो है आप वोटिंग कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो जिस तरह से फाइनेंस इंडस्ट्री करती है, तो वो एक बेमिसाल तरीके से CDSL ने यूज़ किया है। और इसके जो शेयर हैं जो अभी 1500 तक में चल रहे हैं मार्च 2022 के अंदर में, तो उसका एक रिव्यू हम लोग देखना चाहेंगे। 1999 के अंदर में कंपनी आई थी। कंपनी ने अपने डीमेट मोड के अंदर में काम किया और साथ के साथ में BSE के साथ में इसने अपना क्लियर किया था इसको। 1999 में यशवंत सिंह जी जो थे, उन्होंने इस कंपनी को, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसको शुरुआत की झंडा इसके अंदर में रखा था। बाद में 2002 के अंदर में अगर बात करी जाए तो इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र इसके अंदर में किया था। ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ के ऊपर मैं काम किया था। और पर्टिकुलर बिजनेस आवर्स इसमें डिफाइंड थे कि पर्टिकुलर इस बिजनेस के अंदर में इसको काम में लिया गया। तो 2002 तक जो कंपनी है वो इस रफ्तार से बढ़ रही थी। और 2002 तक में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो बहुत तेज़ी से उतना नहीं था, मतलब एक एवरेज अमाउंट था। फिर 2002 के अंदर में जो कंपनी ने है ना, उसने ईजी वाला फर्स्ट अपना सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो था, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस और सिक्योरिटी सिस्टम, ये लॉन्च किया। ये प्रोडक्ट उनका उस समय में लॉन्च हुआ। उसके बाद में ईजीएस सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेस टू सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योर ट्रांजेक्शन 2002 और 2004 में, जिस समय में एक तरह से कंप्यूटर का शुरुआत यहाँ पे हो रही थी। और जो कंपनी ने 2005 में उसके द्वारा 5000 डीमैट अकाउंट जो है वो करे, मतलब 5000 डीमैट अकाउंट 2005 की बात हो रही है। उसके बाद 2005 के अंदर में जो एक्टिव डीमैट अकाउंट करीब हुए तो वो 10 लाख तक में उनके पहुंच गए। और उसके बाद 2006 तक की अगर बात करें तो कस्टमर प्रोफाइलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि KYC सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर में पैन कार्ड से उसको जोड़ा गया। और इम्पॉर्टेंट जो था ISO 27001, जो कि एक अपने आप में इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने वाला स्टैंडर्ड रहता है, CDSL ने उसको लिया डेट नोरसेक वेरिटास कंपनी के द्वारा, यानी कि जो उनकी कंपनी थी उसके द्वारा उन्होंने लिया। और 27001 यानी कि 27000 के जो डिफरेंट होते हैं, 27001, 2 या 3, उसमें डाटा सिक्योरिटी के ऊपर में 2006 से ही कंपनी के पास में ये लाइसेंस, ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इसमें आगे की तरफ देखते हैं तो 2006 के अंदर में जो उन्होंने है CDSL वेंचर लिमिटेड के अंदर में, वहाँ पे कंपनी को सब्सिडी किया, इनकॉर्पोरेट किया। और 2006 के अंदर में ही उन्होंने BS 7799 को भी रिसीव किया, जो भी सर्टिफिकेट जो है सेम कंपनी से लिया। और उसके बाद में कंपनी जो है स्मार्ट करके, यानी कि SMS अलर्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम, यानी SMS के थ्रू स्मार्ट करके आप अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपका आज का दिन का कितना ट्रांजैक्शन रहा है, कितना बचा है, उस सब के बारे में डिटेल करके 2007 में कम्युनिकेशन शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे 2007 के बाद में आप बात करेंगे तो इन्होंने MOU साइन किया कोरियन सिक्योरिटी, यानी कि कोरिया के अंदर में भी किया। और डेवलप्ड किया फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडिया और कोरिया के बीच में। तो कोरिया के अंदर में भी CDSL का जो है अपना काम शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने MOU साइन किया और डिपॉजिट ट्रस्ट और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को न्यूयॉर्क के में भी डिज़ाइन किया और एक वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप किया 2007 में। 2008 में बहुत इनके लिए महत्वपूर्ण रहा, इन्होंने MOU साइन किया यूरो क्लियर का, जो कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप अपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में भी इन्वेस्टमेंट को लेके जा सके, उसके लिए इन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद में 2008 का जो साल था उसके अंदर में ताइवान के साथ में कोलैबोरेशन किया। ताइवान के साथ साथ में नेशनल डिपॉजिटरी के साथ में उन्होंने जो है रशिया के बीच में भी एक तालमेल बिठाने की कोशिश करी और म्यूचुअली एग्रीड किया कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। और 2008 में आप देखेंगे ताइवान, जापान और रशिया के साथ में ये कोलैबोरेशन उनका बढ़ता गया। 2009 के अंदर में उनके पास में जो थे 5 मिलियन तक
डीमैट अकाउंट थे, यानी कि 50 लाख लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे। और उसके बाद वो मलेशिया गए 2009 के अंदर में, और वहीं चलते चलते उसके बाद में उन्होंने एक CDSL का ई वोटिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया कि आप घर बैठे भी ई वोटिंग कर सकते हैं, आपको फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो श्री सलमान खुर्शीद ने उस समय किया था, जो उस समय कॉरपोरेट मिनिस्टर थे। 2010 की बात करी जाए तो उन्होंने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के ऊपर में काम किया, और वहाँ से वो शुरू करने के बाद उन्होंने नेपाल के अंदर 2010 में नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में अपने आप को टाई अप किया गया। और इसके साथ 2010 के अंदर में भी उन्होंने नेपाल के अंदर में अपना टेक्निकल असिस्टेंस और कंसल्टेंसी सर्विसेज NEPSC को शुरू किया। तो काफ़ी एशिया के अंदर में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में कम्युनिकेट किया, साथ के साथ में रशिया के साथ में इनका कोलैबोरेशन हुआ। उसके बाद में 2011 के अंदर में अगर रिव्यू किया जाए तो इन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर में काम किया। और 2012 के अंदर कंपनी के अंदर में UK सिन्हा जो सेबी के चेयरमैन थे, उन्होंने CDSL वेंचर लिमिटेड का इंडिया का पहला और सबसे बड़ा KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी को उद्घाटन किया, कि KYC जो उन्होंने शुरू करी थी उसके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट है 2013 में शुरू हुआ, तो मतलब इंश्योरेंस की तरफ में कंपनी ने अपने आप को मूव किया। और 2013 के अंदर में आप देखेंगे तो SMS के थ्रू, यानी कि ट्रस्ट करके जो है वहाँ से टैक्स शुरू हुआ था, जो कि ट्रांजैक्शन का सिक्योर टैक्सिंग मेथड इन्होंने डेवलप किया। और 2015 में इनके पास में 1 करोड़, यानी कि 2015 से 2022 तक का आप सफ़र देखेंगे तो आपको आप एकदम चौंक जाएंगे कि 1 करोड़ जो थे, मतलब 1.25 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ जो थे इनके रजिस्टर्ड यूजर्स थे। और एक्टिव डीमैट अकाउंट थे, मतलब 1 करोड़ लोग जो है उस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। 2016 के अंदर में आप देखेंगे तो आधार कार्ड से उसको कनेक्ट किया गया, KYC करी गई और उसको फैसिलिटेट करवाया गया। 2016 के अंदर में ही वोटिंग जो है शेयर होल्डर्स के लिए कन्वीनियंट हुआ, और वोटिंग भी करा गया, मतलब मोबाइल वोटिंग भी कर दिया और वोटिंग जो है ऐप के थ्रू करना शुरू कर दिया। और 2017 की बात करी जाए तो CDSL ने अपना MSCI डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए सोचना शुरू किया। और उसके बाद में रामविलास पासवान जी ने उनका कम्युनिटी रेस्पोरेटरी लिमिटेड CCL को रजिस्टर्ड करवाया, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर और उस समय में अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में वो थे। तो CDSL यानी कि कम्युनिटी के अंदर में 2017 के अंदर में कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर किया। 2017 की बात कराए तो NSE के अंदर में उनको एक IPO लॉन्च करने का एक ग्रीन सिग्नल मिला, और उसके बाद में उन्होंने एक RTA सर्विसेज, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर के लिए उन्होंने एक वेंचर लिमिटेड वहाँ पे उसको शुरू किया अपने डीमैट अकाउंट के लिए। 2018 के अंदर में आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ हुए, मतलब 2015 से 2018 तक में 3 साल में 50 लाख लोग उनसे डीमैट अकाउंट पे जुड़े थे। 2018 के बाद आप देखेंगे तो ये निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 के अंदर में चार्ट में गए, और मिड स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के अंदर में काफ़ी सारा इनको सपोर्ट मिला। और 2019 के अंदर में ये जो है लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट, मतलब एक्टिव डीमैट अकाउंट बहुत जनों के थे, बट इनके पास सबसे ज़्यादा थे। और CDSL जो बना, फर्स्ट डिपॉजिटरी बना जिसने इंट्रोड्यूस किया IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, यानी कि गुजरात के अंदर में। तो फॉरेन बैंक से भी पैसा लिया जा सकता था, तो ये एक बहुत प्रमोट वाला था कि इसके अंदर में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते। ये जो 2020 से लेके 2021 तक का आप देखेंगे तो इसमें 2 करोड़ से 6 करोड़ तक का उनका टर्नओवर बढ़े हैं। और ये 6 करोड़ अभी आप जैसे देखेंगे तो इसमें जो महिलाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। और CDSL जो कंपनी है उसके ऊपर में एक समय पे आप इस पर बैट कर सकते हैं। इसमें आपको एक ज़रूर बात समझाने वाली है कि ये आप अपना खुद का नॉलेज या खुद का जो है स्टडी करके फिर इस शेयर के अंदर में इन्वेस्ट करिएगा। हम लोग सिर्फ एक आपको बता रहे हैं कि ये कंपनी की जर्नी क्या क्या है। तो एशिया के बाद में ये कंपनी जो है यूरोप और USA जैसी कंपनीज को भी टाई अप कर सकती है, और इसके लिए अपना रोड मैप बनते हुए दिख रहा है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।